हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक माइंड ब्लोइंग मर्डर मिस्ट्री मूवी को जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसका नाम है द स्माइल मैन। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर चिदम्बरम को देख पाते हैं, जो एक सीआईडी ऑफिसर होता है। जब अपने कार से कहीं पर जा रहा होता है तभी इसका बहुत ही भयानक तरीके से एक्सीडेंट होता है। इसके बाद कहानी यहाँ से 5 साल आगे शिफ्ट होती है। एक दिन चिदम्बरम अपने घर पर सो रहा होता है, तभी घर के दरवाजे की घंटी की आवाज को सुनकर इसकी अचानक से नींद टूट जाती है। बाहर जाकर देखता है तो दरवाजे पर एक लेडी डॉक्टर होती है। बताती है कि सर, आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपको अल्जाइमर की बीमारी हो गई। बेड लक, आपके पास सिर्फ 1 ही साल बचा हुआ है। 1 साल के बाद आप अपनी सारी याददाश्त भूल जाएंगे। अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे तो वही 5 से 6 महीने और बढ़ सकता है। आप मेरी बात मानकर हमेशा टाइम पर हॉस्पिटल आते रहिए सर। चिदम्बरम ठीक ढंग से डॉक्टर के पास नहीं जाता, मतलब कि कभी जाता कभी नहीं जाता। चिदम्बरम कहता है कि मेरे दिमाग में एक बच्ची की आवाज हमेशा गुजरती ही रहती है कि चिदम्बरम अंकल, आप मुझे बचा लो। चिदम्बरम डॉक्टर को कहता है कि मुझे जानना है कि आखिर वह बच्ची कौन है। मैं फिर से अपना ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हूँ। डॉक्टर बोलता है कि तुम उस एक्सीडेंट में बच गए, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस समय तो आपको बस आराम ही करना चाहिए। अब डॉक्टर यहाँ चिदम्बरम को तो अच्छे से समझाकर चली जाती है, लेकिन चिदम्बरम अपने मन में ठान लेता है कि मैं उस बच्ची के बारे में पता लगाकर ही रहूंगा, मेरी याददाश्त जाने से पहले। इसके बाद चिदम्बरम पुरानी फाइल्स को देखने लगता है। इन्हीं फाइल्स के बीच इसे द स्माइल मैन नाम की फाइल नजर आती है। दरअसल आज से 5 साल पहले इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान चिदम्बरम का एक्सीडेंट हुआ था। आज से 5 साल पहले एक सीरियल किलर लोगों को बहुत ही बुरी तरह बेरहमी से मार दिया करता था। पहले वह अपने टारगेट को सिलेक्ट करता और उन लोगों को किडनैप करके उन्हें तो पहले बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता, उनके शरीर से सारा ब्लड निकालता और उनके चेहरे पर स्माइल जैसा फेस बनाकर उन्हें मारकर उनकी लाश को किसी भी जगह पर फेंक देता। अब इसके बाद चिदम्बरम अपने बुक लॉन्च के फंक्शन पर जाता है। मतलब कि चिदम्बरम अपने लाइफ में जितने भी केसेस को सॉल्व किया उन सब के ऊपर एक बुक लिखी होती है। आज उसी का पब्लिक लॉन्च होता है तो वहां पर आया होता है। रिपोर्टर्स चिदम्बरम से सवाल करते हैं कि सर, आपके बुक में हमने द स्माइल मैन नाम के केस को भी पढ़ा। उस केस के बारे में आपने अपनी किताब में बताया है। उस केस में वेंकटेश सर सीरियल किलर को इनकाउंटर करके मार दिए, लेकिन आपने अपनी किताब में इस केस को अनसोल्व करके रख दिया। मतलब कि आप इस केस का पूरा अंत अपने किताब में लिखा ही नहीं। इसका मतलब क्या वो सीरियल किलर अभी भी जीवित है, पब्लिक के बीच घूम रहा है? अब काफी सारे सवालों को सुनने के बाद चिदम्बरम का सर को चक्कर आने लगता है। इसे दौरे भी आ जाते हैं, इसका हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब यहीं पर डॉक्टर होने की वजह से वह चिदम्बरम को संभालने लगती है। जब चिदम्बरम यहाँ से बाहर आता है तो अरविंद नाम का सीबीआई ऑफिसर चिदम्बरम से मुलाकात करके अपने बारे में बताता है। और यह अरविंद कोई और नहीं, उस स्माइल केस के एनकाउंटर करने वाले वेंकटेश का बेटा होता है। जब से वेंकटेश उस सीरियल किलर का इनकाउंटर करके उसे खत्म किया, तब से वह मिस हो गया। अरविंद अपने फादर के बारे में जानने के लिए ही वो कोयम्बटूर से चेन्नई ट्रांसफर हुआ होता है। अरविंद चिदम्बरम को इसके घर पर छोड़ता है और इसे कहता है कि सर, मुझे आपकी हेल्थ के बारे में अच्छे से मालूम है। आप अपने थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर याद करके मुझे बताइए कि मेरे पिता मिस होने से पहले वह आपसे मिले थे। आप दोनों के बीच उस दिन क्या बातें हुई? आखिर क्या हुआ था उस दिन? चिदम्बरम कहता है कि तुम अभी नई नई यहाँ ड्यूटी पर ज्वाइन हुए हो ना, वक्त आने पर तुम्हें सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। इसके बाद चिदम्बरम चोरी छुपे वीरिया नाम के एक शख्स के पास जाता है। वीरिया को कहता है कि तुमने वीरिया तो कोर्ट में काफी सालों तक काम किया, क्या तुमने कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को देखा जो क्राइम करने के बावजूद भी पावर के बलबूते पर बाहर आ गए? वीरिया, अगर तुम ऐसे लोगों को जानते हो तो मुझे सिर्फ 4 लोगों के नाम बता दो। वीरिया कहता है, अरे सर, 4 क्या, मैं तो 100 नाम बता दूंगा। चिदम्बरम कहता है कि नहीं वीरिया, मेरे लिए सिर्फ 4 नाम ही काफी हैं। इसके बाद वीरिया अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके चिदम्बरम को एक फाइल देता है जिसमें 4 लोगों के नाम होते हैं। पहले क्रिमिनल का नाम होता है विनोद भंडारी। यह शख्स लोगों के भरोसे को जीतकर काफी सारे पैसा हड़प लिया और इस वक्त काफी मौज मस्ती से जी रहा है। दूसरा क्रिमिनल है रवि। इसने खुद अपनी बेटी के साथ हैवानियत करके खुद उसे मार दिया। कोर्ट में जाकर बयान दिया कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर भाग गई। तीसरा क्रिमिनल है सेल्वाराज। इसका दारू का बिजनेस है। इसके दारू की वजह से 40 लोग मर गए, फिर भी यह बाहर घूम रहा है। चौथा है शक्ति। एक हेडमास्टर होने के साथ ये अपने बच्चों से बहुत ही पूरी तरह से पेश आता है। इसकी टॉर्चर की वजह से एक लड़की तो खुद को खत्म कर ली। अब इसके बाद वीरिया चिदम्बरम इन 4 क्रिमिनल को अच्छे से फॉलो करते रहते हैं। चिदम्बरम इन 4 से दोस्ती करके कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहता है।
एक रात शक्ति जब अपने घर जाता है तो इसे एक मिनी ट्रक फॉलो करती रहती है। अगले ही दिन इसकी लाश एक कूड़े की ढेर में मिलती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। अरविंद अपने टीम मेंबर को कहता है कि इस शख्स को यहाँ पर नहीं मारा गया, क्योंकि यहाँ पर ना फिंगरप्रिंट है और ना ही ब्लड के सैंपल। इससे पहले किसी दूसरी जगह पर मारा गया और फिर इसे यहाँ पर लाकर फेंक दिया। अरविंद का एक टीम मेंबर अरविंद को कहता है कि सर, आज से 5 साल पहले भी ऐसा ही मर्डर अचानक से होने लगी कि किसी को मारकर उसके फेस पर स्माइली चेहरा बना देना। इसके बाद अरविंद अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर इसके बारे में बताता है और कहता है कि शायद वो सीरियल किलर अभी भी जिंदा हो। इसके सीनियर ऑफिसर अरविंद को कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पिताजी ने तो ही उस सीरियल किलर को इनकाउंटर करके मारे थे। तभी अरविंद के टीम मेंबर में के एक लेडीज पुलिस ऑफिसर कहती है कि सर, अगर उस केस को उस समय जिन जिन ऑफिसरों ने सॉल्व करने में मदद की थी, अगर हम उनमें से कुछ ऑफिसरों को इस केस में जोड़ लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी इस केस को सॉल्व करने में। अरविंद कहता है कि 5 साल पहले जिन जिन ऑफिसरों ने उस केस को सॉल्व करने में मदद की थी, उनमें से सिर्फ चिदम्बरम सर ही अभी अवेलेबल हैं। अरविंद का सीनियर इसे परमिशन देते हैं तो अरविंद चिदम्बरम से मिलने के लिए जाता है। चिदम्बरम कहता है कि इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ, इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे काफी सारी बातें अच्छे से याद नहीं। इस वक्त चिदम्बरम डॉक्टर के पास था। डॉक्टर कहती है कि अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस को लेकर और चिदम्बरम सर आपको याद नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी तो याद ही होगी, तो आप एक अपने साथ रिकॉर्डर रखिए, जब भी आपको याद आए तो आप उसमें रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो चिदम्बरम ऐसा ही करता है और अगले ही दिन ड्यूटी पर ज्वाइन होता है। रात के वक्त वीरिया चिदम्बरम के पास कॉल करके कहता है कि सर, आपने बोला था ना उन 4 क्रिमिनल को फॉलो करते रहो, तो सर मैंने उन्हें फॉलो किया, उनमें से एक शख्स को किसी ने मार दिया। चिदम्बरम कहता है कि हाँ, इस बारे में मुझे भी मालूम है, तुम यह अब नोटिस करो कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा शख्स भी उन्हें नोटिस कर रहा है या फॉलो कर रहा है। इसके बाद चिदम्बरम, अरविंद और उनके टीम मेंबर उस जगह पर जाते हैं जहां पर उसे डेथ बॉडी मिली थी। केस की स्टडी करने के बाद चिदम्बरम कहता है कि यह कोई कॉपी कैट किलर हो सकता है। अरविंद कहता है कि सर, आपको ऐसा लगता है, मगर फोरेंसिक रिपोर्ट में मालूम पड़ी कि 5 साल पहले ठीक ऐसे ही हत्या हो रही थी। मारने के तरीका में कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम। हो सकता है शायद वह किलर अभी भी जिंदा हो। चिदम्बरम कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, 5 साल पहले की तरह इस बार भी किलिंग हो रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया, नहीं तो तुम उस पुराने वाले किसके पीछे ही पड़ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां से इस केस को फ्रेशली नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा जाए। मुझे लगता है कि वह किलर अभी भी जिंदा ही है। अब यह बातें सुनकर अरविंद कहता है, तो 5 साल पहले मेरे पिताजी ने किसे मारा? चिदम्बरम कहता है कि यह तुम्हें आगे खुद पर खुद मालूम पड़ेगा। अरविंद यह बातें सुनकर थोड़ा हैरान होता है कि आखिर चिदम्बरम सर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अगले दिन वीरिया चिदम्बरम से मिलने के लिए आता है तो चिदम्बरम वीरिया पर गुस्सा होने लगता है कि वीरिया, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए? तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे मिलना होगा, तो मैं तुमसे खुद मिलने के लिए आऊंगा। इसके बाद चिदम्बरम फोरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है और केस की डिटेल्स के बारे में पूछता है। फोरेंसिक डॉक्टर बताता है कि किलर बहुत ही ज्यादा शातिर है, उसके खिलाफ हमें एक भी सबूत नहीं मिले, वह किलर अपने काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर कहता है, अभी तक तो मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, मुझे जैसे ही कुछ मालूम पड़ेगा तो मैं इस बारे में जानकारी आपको दे दूंगा। चिदम्बरम अब यहाँ से जाता है, मगर ठीक 5 मिनट बाद ही चिदम्बरम फिर से डॉक्टर के पास आता है और इस केस की जानकारी पूछने लगता है। अब इस वाकया को देखकर डॉक्टर तो पूरी तरह शॉक्ड होता है। कहता है कि अरे सर, आप तो 5 मिनट पहले ही आए थे। जिससे अब चिदम्बरम को मालूम पड़ जाता है कि मेरी याददाश्त अब धीरे धीरे जाने लगी है। अगले सीन में हम लोगों को टीवी में न्यूज को दिखाया जाता है जहां पर इसी केस के चर्चे हो रहे होते हैं कि आज से 5 साल पहले सीरियल किलर लोगों को चेहरे पर स्माइल बनाकर उन्हें मार देता था। अब वैसा ही मर्डर अब भी हो रहे हैं। उस समय तो वेंकटेश उस सीरियल किलर का इनकाउंटर करके मार दिया था, लेकिन हाल ही में वैसे ही मर्डर्स होने लगे हैं। इसका मतलब वो 5 साल पहले वाला किलर अभी भी जिंदा है। तो पुलिस वाले ने उस समय किसका इनकाउंटर किए थे? अब सीबीआई के ऑफिसर सब टीवी न्यूज वालों को सुनकर यही कहते रहते हैं कि इनका कोई काम नहीं है, वैसे ही अनाप शनाप बकते रहते हैं। इधर हम लोग वीरिया को देखते हैं। जब वीरिया उन 4 में से एक शख्स को फॉलो करते रहता है, तभी हम लोग यह देखते हैं कि एक मिनी ट्रक वाला भी वीरिया को फॉलो कर रहा है। वीरिया दरवाजा के पास जाकर दरवाजा खोलता नहीं पूछता है कि उस तरफ कौन है, तो उधर खड़ा शख्स बोलता है कि अरे वीरिया, चिदम्बरम मैं हूँ। तभी वीरिया चिदम्बरम के पास कॉल करता है, कहता है कि सर, मेरे दरवाजे पर कोई खड़ा है, वह आपका नाम बोल रहा है और दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। चिदम्बरम कहता है कि तुम दरवाजा मत खोलो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब इन्हीं बातचीत के दौरान वो शख्स वीरिया का घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वीरिया के साथ फाइट करने लगता है। अब इनकी फाइट को चिदम्बरम कॉल पर सुन रहा होता है। वह जल्दी से अपनी कार लेकर वीरिया के घर पर जाने लगता है, लेकिन चिदम्बरम रास्ता भूलकर वहीं पर भटकते रहता है।
अब बहुत ही मुश्किल के साथ चिदम्बरम रास्ते को याद करके वीरिया के घर पर जाता है। यहाँ पर वीरिया को आवाज देता है, यह किलर यहीं पर होता है। चिदम्बरम को कहता है, यहाँ पर कोई वीरिया नहीं रहता। यहाँ से जाते वक्त चिदम्बरम अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। चिदम्बरम को अच्छे से समझ आता है। वह वापस वीरिया के घर पर जाता है। तब तक वह किलर वीरिया को लेकर अपने साथ जा चुका होता है। चिदम्बरम जल्दी से अरविंद के पास कॉल करके इस बारे में बताता है। कहता है कि वह किलर एक और शख्स को मारने वाला है। अब सारे पुलिस वाले हर एक चेक पोस्ट के पास नाकाबंदी करने में लग जाते हैं। आती जाती गाड़ियों को अच्छे से तलाशी करते रहते हैं और उसी वक्त चिदम्बरम भी एक ब्रिज के पास बैठा होता है। उसी वक्त एक ऑटो वाला शख्स एक डेथ बॉडी को नीचे डालकर यहाँ से भागने लगता है। इसी समय ये पुलिस वाला इस वाकया को देख अपने टीम मेंबर को इस बारे में बताता है। अब जल्दी से पुलिस वाले यहाँ आकर इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस लाश के पास जाकर देखते हैं तो वह डेथ बॉडी किसी और की नहीं वीरिया की होती है और उसे ठीक उसी तरह से ही मरा होता है। इधर ब्रिज के ऊपर एक मिनी ट्रक गुजर रही होती है। चिदम्बरम इस ड्राइवर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर यह ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। चिदम्बरम पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाता है, मगर पुलिस वाले यहाँ नहीं आते। इधर ऑटो वाला शख्स रोते हुए बोल रहा होता है कि सर मुझे नहीं मालूम, मैंने इस शख्स को नहीं मारा। ऑटो वाला पुलिस वाले को बताता है कि सर जब मैं पैसेंजर्स को ड्रॉप करके अपने घर जा रहा था तभी मुझे वॉमिटिंग सी आने लगी। मैंने अपना ऑटो साइड में लगाया और वॉमिटिंग करने लगा। तभी वहां पर एक मिनी वैन गुजरी, उससे काफी सारा धुआं निकलने लगा। धुआं जब हटा और मैं अपना ऑटो लेकर वहां से निकलने वाला था तभी मैंने अपने ऑटो में देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं एक सुनसान जगह में आकर उस लाश को ठिकाने लगा दिया। तभी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस वाले उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि यह ऑटो वाला सच बोल रहा है। इसके बाद चिदम्बरम अरविंद को साइड में बुलाकर इसे कहता है कि कल रात वो सीरियल किलर मेरी आंखों के सामने से ही गुजरा। मैंने उसे पकड़ नहीं पाया। मैं तुम्हारी टीम को इन्फॉर्म किया मगर वह लोग मेरी बात ही नहीं माने। अरविंद माफी मांगता है, कहता है कि सर अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। अरविंद यहाँ चिदम्बरम से एक सवाल करता है कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि वह सीरियल किलर किसी को मारने वाला है। चिदम्बरम कहता है कि तुम्हें सच बताने का यह सही टाइम नहीं है तो मुझसे ज्यादा सवाल मत करो। इसके बाद अरविंद और इसके टीम मेंबर सब वीरिया के घर जाकर उसकी पोती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि वीरिया की एक पोती थी। वीरिया की पोती कहती है कि सर मेरे दादाजी के मरने से पहले मैंने उनकी अलमारी में कुछ पैसे और एक फाइल देखी थी। वो फाइल अरविंद को लाकर देती है। इस फाइल को देखकर तो अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हाल ही में जो हेडमास्टर मरा था ना, उसकी फोटो इसमें होती है। और जब वीरिया का फोन कॉल चेक करता है तो वीरिया ने लास्ट कॉल चिदम्बरम के पास ही कॉल किया था। अब यह सच्चाई अरविंद के सामने आने पर अरविंद अब चिदम्बरम के ऊपर ही शक करने लगता है। इसे ऐसा लगता है कि जरूर चिदम्बरम और उस सीरियल किलर का कोई ना कोई कनेक्शन है। अरविंद चिदम्बरम के पास आता है और इसी के बारे में पूछता है कि आज आपको सच बताना ही होगा। 5 साल पहले मेरे पिताजी ने उस सीरियल किलर को खत्म कर दिया, तो इस वक्त कौन लोगों को मार रहा है और आप इस केस का इन्वेस्टिगेशन चोरी छुपे क्यों कर रहे हो। यहाँ पर चिदम्बरम अरविंद को कुछ सच्चाइयां बताता है। चिदम्बरम अपने सर्विस के दौरान अरविंद के फादर वेंकटेश के बहुत ही करीब था। वेंकटेश चिदम्बरम से सीनियर होने के बाद भी दोनों के बीच दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। अब कुछ दिनों के बाद वेंकटेश रिटायर होने वाला होता है। उसी वक्त इसके सीनियर सब इसे उस सीरियल किलर का केस सौंपते हैं, क्योंकि वेंकटेश अपने सर्विस के दौरान एक भी केस को छोड़ा नहीं होता है। सारे के सारे केसेस को सॉल्व किया होता है। इसका बहुत सर्विस में नाम चल रहा होता है। अब सर्विस से रिटायर होने से पहले ही वेंकटेश इस सीरियल किलिंग केस को कुछ दिनों में सॉल्व कर देता है। मतलब कि उस सीरियल किलर को इनकाउंटर करके उसे खत्म कर देता है। पब्लिक को जब मालूम पड़ती है तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद एक औरत चिदम्बरम के घर पर आकर कहती है कि सर कुछ दिनों पहले वेंकटेश सर हमारे घर पर आए थे। मैं और मेरे पति छोटे मोटे काम कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। वेंकटेश सर मेरे पति को 15 लाख रुपए देकर एक केस में सरेंडर होने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने मेरे पति को मार दिया, वो सीरियल किलर समझकर। यह लो अपने पैसे सर और मेरा पति ला कर दो। अब यह सच्चाई जानकर चिदम्बरम हैरान तो होता है। कहता है कि यह पैसे तुम ही रखो, मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाकर रहूंगा। अब उसी रात चिदम्बरम वेंकटेश के पास जाकर इसी के बारे में पूछता है कि आपने सर एक बेगुनाह आदमी की क्यों एनकाउंटर किया। वेंकटेश कहता है कि अरे चिदम्बरम तुम जानते हो ना मेरे रिकॉर्ड के बारे में। मैंने अपने करियर में एक भी केस को अनसोल्व नहीं किया, सारे के सारे केस को सॉल्व करके ही रहा। अब मेरे रिटायरमेंट के वक्त है, ऐसे केस को मैं कैसे छोड़ सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। थोड़ी देर के बाद वेंकटेश चिदम्बरम के पास आकर कहता है कि वह किलर एक और शख्स का मर्डर करने वाला है, उसने मेरे पास कॉल किया था। चिदम्बरम कहता है कि चलो सर हम जल्दी से जाकर उसे गिरफ्तार करते हैं। इस तरह से दोनों अपना गन लेकर उसे लोकेशन पर जाते हैं।
यहाँ आने पर चिदम्बरम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह सब कुछ वेंकटेश का प्लान होता है। क्योंकि वेंकटेश का सच सिर्फ चिदम्बरम ही जानता है। इसे जान से खत्म करने के लिए ही यहाँ बुलाकर लाया होता। यहाँ इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट होती है। अब इस फाइट के दौरान एक अनजान शख्स वेंकटेश को शूट कर देता है। इधर आसपास चिदम्बरम देखता है तो इसे एक मिनी ट्रक नजर आती है। जब चिदम्बरम उस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है और यह अपनी याददाश्त खो देता है। चिदम्बरम जब अस्पताल से रिकवर होकर आता है तो उस जगह पर जाता है जहां पर यह और वेंकटेश मिले थे, लेकिन वहां पर वेंकटेश मौजूद नहीं होता। मालूम पड़ता है कि वेंकटेश गायब है। अपने पिता का सच जानकर अरविंद यही सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि मेरे पिताजी एक काबिल पुलिस ऑफिसर थे, मगर उन्होंने एक बेगुनाह की जान ली। खैर सर, अब इन सब बातों को छोड़िए। वो किलर अब किसे मारने वाला है, आपने एक फाइल बनाई है ना? चिदम्बरम कहता है कि मुझे मालूम नहीं अरविंद, वह आगे अब किसे मारेगा। इसके बाद अरविंद अपने टीम मेंबर के पास आता है और कहता है कि आज से चिदम्बरम सर इस केस में नहीं है। इस केस को हमें अच्छे से समझने के लिए चिदम्बरम कर के बारे में भी जानना जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि उनका और सीरियल किलर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब इस तरह से अरविंद अपने टीम मेंबर के साथ चिदम्बरम और पुराने केसेस के बारे में ढूंढने लगते हैं। अब इन्हीं जांच पड़ताल के दौरान इन्हें एक बात मालूम पड़ती है कि चिदम्बरम एक नर्स से शादी करने वाला था। उस नर्स की एक बेटी भी थी, लेकिन बाद में उस सीरियल किलर ने उसकी बेटी को मार दिया। अरविंद को यहाँ एक और शॉक्ड कर देने वाली बात मालूम पड़ती है कि यह सारे के सारे किलिंग्स चिदम्बरम के आसपास ही हो रहे हैं। मतलब कि चिदम्बरम की जिन लोगों से जान पहचान थी, किलर उन्हीं को मार रहा था। यहाँ पर अरविंद एक और बात नोटिस करता है कि चिदम्बरम जिस समय ड्यूटी पर था वो सीरियल किलर उस समय ही कत्ल किया करता था। जब चिदम्बरम का एक्सीडेंट हुआ तो सारे किलिंग से रुक गए। जब दोबारा से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ड्यूटी ज्वाइन किया तो यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अरविंद अपने टीम मेंबर को कहता है कि हमें चिदम्बरम को हाउस अरेस्ट करना होगा, तभी यह सारे किलिंग्स रुक सकती है। इस तरह से मीरा नाम की एक पुलिस ऑफिसर चिदम्बरम के पास आकर इसे हाउस अरेस्ट करती है और ऐसे पूछती है कि बताइए सर, आपके आसपास ही किलिंग्स क्यों हो रहे हैं? क्या कनेक्शन है आपका उस सीरियल किलर से? चिदम्बरम कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। मुझे भी इस बात पर शक हुआ कि आखिर मेरे ही आसपास किलिंग क्यों हो रहे हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने वीरिया से 4 क्रिमिनल्स के नाम हासिल की। उनके पास जाकर मैंने मिलने लगा, उनसे दोस्ती की। तभी उनमें से एक शख्स को उस सीरियल किलर ने मारा। तब मुझे यकीन हो गया कि मैं जिस किसी से मुलाकात करता हूँ वह सीरियल किलर उन्हीं को मारता है। अब इस तरह एक दिन वीरिया मेरे घर पर आकर मुझसे मुलाकात की। इसी वजह से वो सीरियल किलर वीरिया को मार दिया। इस बार मुझे कितना वेरिफिकेशन लेना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। इधर अरविंद हॉस्पिटल जाकर नर्स चित्रा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। दरअसल इसी चित्रा के साथ चिदम्बरम की शादी होने वाली थी। एक शख्स कहता है कि सर, आपको इस चित्रा के बारे में प्रभु नाम का आदमी अच्छे से बताएगा। इस समय मोर्चरी रूम में होगा। तो यहाँ पर अरविंद आकर प्रभु से मुलाकात करके चित्रा के बारे में पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो? मैंने सुना था कि चित्रा और चिदम्बरम की शादी होने वाली थी। तुम क्या लगते हो चित्रा के? यहाँ पर प्रभु झूठ कहता है कि सर, मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन यह चित्रा मेरी बहन जैसी थी। इधर चिदम्बरम कुछ फाइल्स को ढूंढ रहा था। तभी चिदम्बरम को इन्हीं फाइल में एक फोटो नजर आती है। इस फोटो को देखकर तो चिदम्बरम के होश उड़ जाते हैं। यह फोटो किसी और का नहीं, उस औरत की होती है जिसके पति को वेंकटेश ने एनकाउंटर करके मार दिया। हाल ही में चिदम्बरम इस औरत से मिला था। चिदम्बरम बहुत जल्द समझ जाता है कि उस औरत की जान खतरे में है। जल्दी से उस औरत के घर पर जाता है, लेकिन चिदम्बरम के यहाँ आने से पहले ही वह किलर अपनी ट्रक लेकर यहाँ आता है और उस औरत को मार देता है और अपनी ट्रक से चिदम्बरम को उसकी कार में लॉक कर देता है। इसी दौरान चिदम्बरम उस किलर का चेहरा देखता है और इसे मालूम पड़ता है यह तो प्रभु है। अगले दिन अरविंद अपने घर आता है तो उस औरत की लाश यहाँ होती है और इसे भी बाकियों की तरह ठीक वैसे ही मारा होता है। इसके गले में एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं एक और कत्ल करने वाला हूं, दम है तो मुझे रोक कर बताओ। अब जैसे ही इन सारी वाकया के बारे में मीडिया वालों को मालूम पड़ती है तो मीडिया वाले सब सीआईडी ऑफिसर सबसे काफी सारे सवाल जवाब करने लगते हैं कि आपने दावा किया था कि 5 साल पहले सीरियल किलर को मार दिया, लेकिन अब यह हाल ही में मर्डर्स कौन कर रहे हैं। इधर हम लोग किलर प्रभु को देख पाते हैं जो चिदम्बरम के घर आता है उसे खत्म करने के लिए। अब चिदम्बरम को पहले से ही मालूम होता है कि प्रभु मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, तो वह पूरी तरह से तैयार होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब काफी लात घुसे मारने के बाद चिदम्बरम प्रभु से पूछता है कि बता तू ये सब क्यों कर रहा है, आखिर क्या कनेक्शन है मुझसे तेरा। अब प्रभु जो हुआ वह सारी वाक्य बताने लगता है। प्रभु मोर्चरी रूम में काम करने की वजह से इसका एक भी दोस्त नहीं होता, इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। इस वजह से प्रभु का दिमाग थोड़ा साइको टाइप हो जाता है। इसके बाद से प्रभु से जो कोई भी बात नहीं करता
तो उसे किडनैप करके उसका चेहरा स्माइली फेस की तरह बना देता है, क्योंकि लोग इसे देखकर हंसते नहीं थे। इसी दौरान चित्रा नाम की एक नर्स प्रभु को देखकर मुस्कुराई, इसे थोड़ी बातें की। अब इस वाकया को देखकर प्रभु के अंदर काफी सारे बदलाव आया। प्रभु चित्रा को मन ही मन पसंद करने लगा और फाइनली एक दिन मौका देखकर प्रभु ने चित्रा को प्रपोज कर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चित्रा कहती है कि देखो प्रभु, मुझे तुमसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी एक बेटी है, तुम जानते हो ना, अगर तुम्हें वह पसंद कर लेगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब प्रभु चित्रा की बेटी को इम्प्रेस करने में लग जाता है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि चित्रा जहां रहती है इसी के घर के सामने चिदम्बरम रहता है और चित्रा की बेटी चिदम्बरम को बहुत पसंद करती है। चिदम्बरम को देखकर चित्रा की बेटी बहुत ज्यादा खुश होती, उसके साथ ही खाना खाती, कभी सो भी जाती। अब इस वाकया को देख प्रभु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। एक दिन चित्रा की बेटी चित्रा को कहीं देती है कि मां, तुम खुद चिदम्बरम अंकल से शादी कर ही लो ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अब यहीं पर प्रभु होता है। चित्रा की बेटी की सारी बातें सुनकर वह और भी ज्यादा गुस्सा होता है। एक दिन चित्रा अपने घर पर नहीं थी तो प्रभु चित्रा के घर जाकर उसकी बेटी से बात करने की कोशिश करता है कि बेटा, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती? देखो मैं तुमसे कितना अच्छे से बात कर रहा हूं, तुम्हें गिफ्ट भी खरीद कर देते रहता हूं। लेकिन जब चित्रा की बेटी कुछ नहीं बोल रही होती तो प्रभु थोड़ा साइको की तरह जोर से बोलने लगता है। अब यह बच्ची प्रभु से डरने लगती है, वह यहां से भागने लगती है। प्रभु भी इसके पीछे पीछे जाता है। इसी दौरान इस रास्ते से चिदम्बरम जा रहा होता है तो वह बच्ची चिदम्बरम को आवाज लगाती है कि अंकल, आप मुझे बचा लो। तभी प्रभु इस बच्ची का मुंह बंद कर देता है। चिदम्बरम पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। चिदम्बरम को लगता है कि शायद यह मेरा वहम होगा। चिदम्बरम के जाने के बाद प्रभु जब इस बच्ची को देखता है तो इसे मालूम पड़ता है यह तो मर गई। मुंह दबाने की वजह से इसे सांस नहीं आ रही थी। इससे प्रभु थोड़ा खुश होता है कि इसकी वजह से ही मैं चित्रा से शादी नहीं कर पा रहा था, अब मैं करूंगा चित्रा से शादी। इस बच्ची का भी फेस स्माइली बनाकर इसे भी कहीं पर फेंक देता है। अपनी बच्ची की लाश को देखने के बाद चित्रा बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट जाती है, वह खुद को खत्म कर लेती है। अब इस वाकया को देखा तो प्रभु के होश ही उड़ जाते हैं कि मैंने सोचा था बच्ची नहीं रहेगी तो चित्रा मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन अब चित्रा भी मेरी जिंदगी से चली गई और यह सब कुछ चिदम्बरम की वजह से हुआ। उसने मेरी जिंदगी से चित्रा को दूर किया और अब मैं उसके जिंदगी से उन सारे लोगों को दूर करूंगा जो उसके करीब हैं। इसके बाद से एक के बाद एक प्रभु लोगों को मारते चला गया। अब सच्चाई जानने के बाद चिदम्बरम इसे और भी बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, लेकिन प्रभु चिदम्बरम को जख्मी करके यहां से भाग निकलता है। चिदम्बरम को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। होश में आने के बाद चिदम्बरम अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता है। चिदम्बरम कुछ वाकया को भूल चुका होता है, इससे प्रभु का चेहरा याद ही नहीं होता। इधर प्रभु अपने मोर्चरी के पास आकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, यही सोच रहा होता है कि अब तो चिदम्बरम की यादें चली गईं। लेकिन अचानक इसी मोर्चरी के पास चिदम्बरम आकर प्रभु को बहुत ही बुरी तरह से कुटाई धुलाई करने लगता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से चिदम्बरम को प्रभु का चेहरा याद आया होता है। यहाँ वो प्रभु को खत्म कर देता है। इसके बाद सीआईडी ऑफिसर सब खुद मीडिया वालों के पास जाकर जो हुआ वह सारी वाकया बताते हैं कि अब असली किलर खत्म हो चुका है और उसे मारने वाला चिदम्बरम है। अगले सीन में हम लोग चिदम्बरम को देख पाते हैं जो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका होता है। यहाँ बैकग्राउंड में हम लोगों को एक आवाज सुनने को मिलता है कि चिदम्बरम अपनी यादें खो दी और यहाँ से चिदम्बरम की एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है। अगर चिदम्बरम के पास इसकी यादें होती तो वह उस बच्ची को याद करके हमेशा दुखी ही रहता। अच्छा ही हुआ जो यह अपनी यादें खो दी और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।